अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट गूगल एड से बेचना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको सही लोगों तक पहुंचा सके। यस गाइस, अगर सही लोगों ने उस ऐड को नहीं देखा तो फिर वो प्रोडक्ट बिकना मुश्किल हो जाता है और आपके जो रुपए हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, जितना भी बजट आपने लगाया हो। तो आज का ये वीडियो इसी के ऊपर है कि कैसे आप लोग टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा सको अपने प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड। यस गाइस, आज मैं बताऊंगा कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे उनको यूज करना है और कैसे आपको फाइंड करने हैं फॉर योर एड्स। देखना इस वीडियो आखिर तक, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इस टाइप कंटेंट के लिए बेल आइकन को दबा देना। नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मेरा नाम है यश पांडे, आप लोग देख रहे हैं एफिलिएट मास्टर। Let's get started. Coming up. सात दिनों की इस ट्रेनिंग में हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। अब हमारे लास्ट के 2 लेक्चर रह गए, जिसमें से एक आज है, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है। हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है कि गूगल ऐड क्या होता है, कैसे लैंडिंग पेज बनाना है वो भी, और क्या प्रोडक्ट चूज करना है, और कैसे ऐड रिसर्च करनी है, ऑब्जेक्टिव क्या चूज करना है जब हम ऐड बनाएंगे, एंड नाउ कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपको राइट ऑडियंस तक पहुंचाना है अपने प्रोडक्ट को। बिकॉज अगर आपने ऐड अच्छी बना दी, बजट भी अच्छा ऐड कर दिया, बट अपने कीवर्ड्स ही सही नहीं लगाए, तो जो ऐड है वो गलत लोगों तक पहुंचेगी और वहां से आपके कन्वर्जन आने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। तो अगर आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं, सेल लाने के और कन्वर्जन लाना है और जल्द से जल्द अर्न करना है विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स, तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा सारे आपको ध्यान रखना है, ताकि आप आने वाले समय तक इसको यूज कर सको और सेल भी कर सको विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स। तो सबसे पहले तो चलते हैं, दिखाता हूं मैं। ये प्रोडक्ट था जो हम लोगों ने चूज किया था, बायो एनर्जी कोड। अब बेसिकली जितने भी कीवर्ड्स हम फाइंड करेंगे वो इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड करेंगे। एंड द थिंग इज कि ये जो प्रोडक्ट है ये हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी नीश में मिला था clickbank.com पे। आप किसी भी साइट पे जाके कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना जो भी अच्छा हो। एंड बायो एनर्जी प्रोडक्ट है, इसमें जो कन्वर्जन है वो $50 का है एवरेज इनिशियल कन्वर्जन, और एवरेज कन्वर्जन $74। तो गाइस प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस अब कीवर्ड फाइंड करने हैं। अब कीवर्ड्स होता क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो बेसिकली कीवर्ड्स, की माने चाबी और वर्ड्स मतलब शब्द, ऐसे शब्द जिनसे पता चले कि किस बारे में बात हो रही है, उस ताले की चाबी बेसिकली कह सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपको सर्च करना है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो आप गूगल पे क्या डालोगे? तो जैसे कि हम खोलते हैं गूगल, ओके, गूगल खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, कुछ भी खोल लीजिए। तो गूगल खोलते हैं, अगर आप गूगल पे आपको सर्च करना है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो आप ज़्यादातर डालोगे एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये जितने भी सजेशन आ रहे हैं ये सारे हैं कीवर्ड्स। यस गाइस, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो कि लोग सर्च करते हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर टर्म। फॉर एग्जांपल एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड लोग एफिलिएट साइट सर्च करते हैं, एफिलिएट मीनिंग इन हिंदी करते हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो सर्च करते हैं। और जैसे ही आप आगे लिखोगे एफिलिएट मार्केटिंग, तो एफिलिएट मार्केटिंग, फिर देखिए एफिलिएट मार्केटिंग इन हिंदी, एफिलिएट मार्केटिंग मीनिंग, एफिलिएट मार्केटिंग अमेजॉन, वेबसाइट, कोर्स, फ्लिपकार्ट, प्रोग्राम, तो ये सब चीज़ें सर्च करते हैं लोग, एंड इन्हीं को कहते हैं कीवर्ड्स। अब गाइस ये कीवर्ड्स अगर आपने फाइंड कर लिए जो लोग सर्च करते हैं, तो उस ऐड को आप सही लोगों तक पहुंचा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोडक्ट बेच रहे हो या एफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहे हो, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग का ही कीवर्ड यूज़ करोगे जो कि लोग सर्च करते हो मैक्सिमम तौर पे। एंड ऐसे ही जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप बेचना चाहते हो फैट लॉस का कोई प्रोडक्ट, तो फैट लॉस सर्च करोगे, एंड जितने भी फैट लॉस से रिलेटेड ये कीवर्ड्स आ गए, इनके ऊपर आप ऐड चलाने की कोशिश करोगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके उन कीवर्ड्स पे आ सकें। तो ये सबसे सरल तरीका होता है कीवर्ड्स फाइंड करने का, और यही तरीका यूट्यूब पे भी लागू होता है। जब आप यूट्यूब खोलोगे तो आप सर्चिंग पे जाओगे, तो सर्च पे जो भी आप टर्म डालते हो यहाँ से भी वही पता चलता है। तो यहाँ पे हम जैसे कीटो डालते हैं, क्योंकि कीटो से रिलेटेड जितनी भी टर्म है वो सारे आ गए यहाँ पे। ऐसे हमें सर्च करने हैं वो टर्म्स जिनको हमें यूज़ करना है। अब कीवर्ड्स कई तरीके के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, और एक होता है एग्जैक्ट कीवर्ड। अब बेसिकली शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है? वो कीवर्ड जो 1 या 2 वर्ड्स में हो। फॉर एग्जांपल एफिलिएट मार्केटिंग, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं। और जैसे कि कह सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, एंड कोई भी 2 वर्ड्स हैं, 2 से 3 वर्ड के जितने भी फ्रेजेस होते हैं उनको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, टेल माने जैसे कि पूंछ कहते हैं, पूंछ, तो जो कीवर्ड जिसके लास्ट में ज़्यादा वर्ड्स हों उनको पूंछ कहते हैं। तो
जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, इसमें टेल ज़्यादा लंबी नहीं है, मतलब ज़्यादा बर्ड्स नहीं है। ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि फ्रेज होता है व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, इसको हम कहेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर हाउ टू लर्न एफिलिएट मार्केटिंग, इसको भी कहेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। हाउ टू अर्न मनी फास्ट विद द हेल्प ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, इसको भी कहेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो भाई जो भी सेंटेंसेस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उनको लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं और उनको हम फ्रेज कीवर्ड्स भी बोलते हैं। एंड तीसरे तरीके का कीवर्ड होता है एग्जैक्ट कीवर्ड्स। अब एग्जैक्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं? एग्जैक्ट कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली सिर्फ इशारा करते हैं उस पर्टिकुलर मेन टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिर्फ इतना ही सर्च कर रहा है एफिलिएट मार्केटिंग, तो ये एक एग्जैक्ट कीवर्ड हो गया। और अगर जैसे कोई सर्च कर रहा है एफिलिएट मार्केटिंग 2022, तो ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। और अगर कोई सर्च कर रहा है हाउ टू लर्न एफिलिएट मार्केटिंग, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। तो इस तरीके से ये तीनों अलग अलग कीवर्ड्स हैं एग्जैक्ट में। जैसे कि आप मेरी चैनल के बारे में सर्च कर रहे हो एफिलिएट मास्टर, तो एफिलिएट मास्टर इज द एग्जैक्ट कीवर्ड्स। अब इनको कुछ कोड से भी डिनोट करते हैं। जब हम वो कीवर्ड्स लगाएंगे ऐड में, तो वो कोड आपको ऐड करने पड़ेंगे, तभी वो कीवर्ड सही से लॉन्च होगा। तो मैं बताता हूँ वो कीवर्ड्स कैसे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको एडिट पे ले जाता हूँ पहले इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल कीवर्ड जैसे कहते हैं, तो नॉर्मल कीवर्ड, तो जैसे कि नॉर्मल कीवर्ड में आपको सर्च करना है एफिलिएट मार्केटिंग, तो एफिलिएट मार्केटिंग ही एक कीवर्ड हो गया। एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये चाहे टाइटल में हो चाहे फ्रेज में हो, फिर भी लोग इसको आसानी से ढूंढ लेंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग। एंड अब एक कीवर्ड करते हैं फ्रेज कीवर्ड। फ्रेज कीवर्ड, तो फ्रेज कीवर्ड के लिए हम एक साइन का यूज करते हैं, इसको कोड भी कहते हैं। और इसको निश्चित तौर पे आपको यूज करना पड़ेगा जब आप कीवर्ड्स डालेंगे इन योर गूगल एड्स। तो फ्रेज कीवर्ड्स के लिए हम लोग करते हैं यूज इसका, ये साइन का यूज करते हैं, डबल कॉमा का। एंड इसके बाद वो लिखेंगे जो टर्म हम सर्च करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। एंड देन एक होता है एग्जैक्ट, मतलब जो इंसान सिर्फ उतना ही सर्च करे तभी उसको रिजल्ट आए। कीवर्ड एग्जैक्ट कीवर्ड के लिए हम ये क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं एंड एफिलिएट मार्केटिंग। तो गाइस, ये तीनों अलग अलग डिफरेंसेस हैं तीनों कीवर्ड्स के। तो एक में आप सिंपल कुछ भी लिखोगे तो ये नॉर्मल कीवर्ड हो जाएगा। तो जैसे कि आप फैट लॉस से रिलेटेड बना रहे हो, तो फैट लॉस लिखा, तो फैट लॉस टाइटल में हो, डिस्क्रिप्शन में, कहीं पे भी हो, तो वो रिजल्ट्स आएंगे। और ये हो गया फ्रेज, मतलब एक लाइन हो गई। तो अगर इतना कोई सर्च कर रहा है फ्रेज, अगर किसी लाइन के बीच में ये फ्रेज है, तो ये रिजल्ट्स आएंगे। एंड ये हो गया एग्जैक्ट, मतलब अगर सिर्फ इतना ही सर्च कर रहा है तो ही आपकी ऐड दिखाई देगी। तो मतलब अगर आपने एग्जैक्ट कीवर्ड अपने में डाल दिए, तो सिर्फ इतना ही अगर सर्च करेगा तो ही आपकी ऐड पॉपअप होगी, वरना नहीं होगी पॉपअप। तो एग्जैक्ट कीवर्ड्स, तो ये 3 अलग अलग तरीके के कीवर्ड्स होते हैं। और हम लोगों ने जैसे बताया कि आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हो सकें आपको ढूंढ के रख लेने हैं। तो एक और तरीका है, मैं आपको बताऊं कि मैं YouTube खोलता हूं, जैसे बायो एनर्जी से रिलेटेड हमें कीवर्ड चाहिए, तो हम यहाँ पे डालेंगे बायो एनर्जी कोड। तो देखिए, इससे रिलेटेड कोई कीवर्ड आ नहीं रहा, तो सिर्फ एक बायो एनर्जी कोड है जिसको हम यूज कर सकते हैं। और शॉर्ट्स का भी यूज कर सकते हैं। म्यूजिक और बिगिन ये सब नहीं करेंगे यूज, बिकॉज ये रिलेट नहीं कर रहा है हमारे इस प्रोडक्ट से। तो ये हो गया एक कुछ कीवर्ड्स। और गूगल पे गए, गूगल पे भी डाल के देख सकते हैं बायो एनर्जी कोड। तो बायो एनर्जी कोड का सिर्फ एक ही आ रहा है, बायो एनर्जी कोड। एंड यहाँ पे आप एक और चीज़, कूपन कोड, ये 3 आप यूज़ कर सकते हो, ये तीनों कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। एंड साथ में ये किस से रिलेटेड करता है उससे भी, जैसे कि मैनिफेस्टेशन,
अब मनी मैनिफेस्टेशन के जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये उसी कैटेगरी में आता है। तो मनी मैनिफेस्टेशन, मंत्रा, मनी रिकॉर्ड्स, वॉलपेपर टेक्निक्स वगैरह वगैरह, इनमें से जो भी आपको यूज़ करने लायक लगे वही कीवर्ड्स यूज़ करना है। तो इस तरीके से हमें लिस्ट बना लेनी है अलग अलग कीवर्ड्स की। या आप कुछ टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपको गूगल एड्स के उसमें मिल जाएंगे, टूल्स में। तो आपको बस जाना है गूगल एड्स पे और वहाँ से उन टूल्स का यूज़ करके आपको अलग अलग कीवर्ड्स छांट लेने हैं जिनको भी आपको यूज़ करना है। वो हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। हम जाएंगे फायरफॉक्स खोलते हैं, तो यहाँ पे टूल्स में जाएंगे एंड टूल्स में जाके कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे। तो ये आपको गूगल एड्स खोलना है कीवर्ड प्लानर में जाके, और जब कीवर्ड प्लानर में आप आओगे तो ये गेट सर्च वॉल्यूम, तो यहाँ पे एक मिनट रुकना गाइस, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, तो यहाँ डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे करेंगे सर्च एंड यहाँ पे इंटर द प्रोडक्ट सर्विस टू बिजनेस। अब यहाँ पे आपको सर्विस लिखनी है जो सबसे ज़्यादा रिलेट करती हो आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिख देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड आप चाहो तो यहाँ पे लैंडिंग पेज की लिंक भी डाल सकते हो जिससे जल्दी कीवर्ड सजेशन आ जाएंगे। तो लैंडिंग पेज की लिंक हम लोगों ने कॉपी कर ली एंड यहाँ पे पेस्ट कर दी। गेट रिजल्ट्स पे जाते हैं, तो देखिए काफ़ी अलग अलग कीवर्ड्स आ गए। ये देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसमें दिखा रहा है कि कितने मंथली लोग इसको सर्च करते हैं। तो 40,500 लोग मंथली सर्च करते हैं इसको, और इसका जो टॉप पेज रेट है वो देखिए ₹1 है। तो इस तरीके से आपको ये कीवर्ड्स की लिस्ट बना सकते हो जो भी आपको अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लगे जिनको मैक्सिमम लोग सर्च करते हो। एंड इस टाइप की अगर कीवर्ड्स की आप लिस्ट बना लोगे तो जल्दी से जल्दी चांसेस हो जाएंगे सेल आने के। तो गाइस आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बिकॉज काफ़ी लंबा वीडियो हो गया और मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की कि कैसे रिसर्च करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। एंड लास्ट वीडियो अब आएगा जिसमें मैं ऐड क्रिएशन करूंगा एंड आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऐड क्रिएट करना है और बनाना है। और बाहर बारिश हो रही है तो काफ़ी शोर हुआ होगा, तो इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूं मैं, क्योंकि बारिश के सीज़न में कुछ नहीं कर सकते गाइस। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को इस टाइप के कंटेंट के लिए। मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो। आप चाहो तो मेरी ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हो नीचे दिए नंबर व्हाट्सएप करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, पीस आउट।